हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे टीसीएस की। ठीक है, टीसीएस की बात करेंगे वीकली चार्ट पे। अभी इसने क्लोजिंग दी है 3966 की, 3966 पे क्लोजिंग दी है। और इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, इसमें एसएल कहाँ होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो इसको होल्ड करना चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए अब, या फिर इसमें और पोजीशन को ऐड करना चाहिए, या फिर नई बाइंग बनानी है तो अभी करनी चाहिए या वेट करना चाहिए। पूरा डिसीजन आपको मिल जाएगा इस वीडियो में, अगर आप वीडियो के साथ पूरा एंड तक जुड़े रहेंगे तो। ठीक है, तो पूरा एनालिसिस करेंगे। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं स्विंग ट्रेड्स देता हूँ और स्विंग ट्रेड्स में मेरी एक्सपर्टीज़ है। और मैं आपको रेगुलर गाइड करता रहता हूँ यूट्यूब पे, रेगुलर एक दो वीडियोस रोज़ डालता हूँ, ताकि जो भी मेरी नज़र में स्विंग ट्रेड एक बनता है मैं आपको बता दूँ। आपका खुद का रिस्क एपिटाइट कितना है, आपको कैसे रिस्क अपना मैनेज करना है, कहाँ ट्रेड लेना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें तभी ट्रेड लें, अपना खुद का एनालिसिस करें तभी ट्रेड लें। मेरे से गाइडेंस चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं मार्केट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ वगैरह होती है तो डालता रहता हूँ। बाकी भी लाइव मार्केट में कुछ अगर अपडेट होती है तो मैं दे देता हूँ शेयर से रिलेटेड, तो आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। साथ में यूट्यूब पे ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मेरा एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ, जो भी आपको लर्निंग मिल रही है, कैसे चार्ट को रीड करना चाहिए, जो भी मैं सिखाना चाहता हूँ आपको चार्ट पे कैसे आप रीड कर सकते हैं एक स्विंग ट्रेड को, वो आप उसको अगर सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अपना खुद का एनालिसिस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही ट्रेड लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इट्स रिस्की मार्केट, वहाँ पे ट्रेड लेना और प्रॉफिट बुक करना आसान नहीं होता। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछें कोई भी ट्रेड अगर आप ले रहे हैं। ठीक है, बट अभी के लिए हम टीसीएस की बात करते हैं वीकली चार्ट पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 3966 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई हुई है, उस पर सपोर्ट दिख रहा है आपको। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो वहाँ पे देखते हैं क्या है। तो 2015 से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक कंटिन्यूसली इस रेंज में एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा था। देखिए बार बार यहाँ पे आके रेसिस्ट कर रहा था 2015 से। तो एक चैनल के अंदर था, इस चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा था 2015 से 2018 तक। यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करा। रीटेस्ट हमेशा होता है, कभी भी कोई ब्रेकआउट आता है तो ये 80% टाइम्स ऐसा होता है। अगर 2 से 2.5 साल का ब्रेकआउट हो रहा है तो रीटेस्ट जरूर होता है। ठीक है, मार्केट को एक बहाना चाहिए होता है जहाँ पे वो रीटेस्ट करना चाहती है। इस केस में यहाँ पे 2015 से स्ट्रक था 2018 तक, यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ से ऊपर गया, रीटेस्ट करा और सीधा एक बड़ी चाल ऊपर की मिल गई। ठीक है, उसके बाद ये फिर साइडवेज हो गया, साइडवेज जोन में रहा एक साल 2019 से 2020 तक। कोरोना आया, नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट था, ये वाली रेजिस्टेंस जो थी यहाँ पे सपोर्ट का काम किया इसने। यहाँ से फिर वी शेप रिकवरी ली कोरोना के बाद और सीधा ऊपर की तरफ चला गया। उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस ली, यहाँ रेजिस्टेंस ली। अभी हम इस रेजिस्टेंस की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं जब ये वापस करेक्ट हुआ, करेक्ट होके वापस आया तो यहीं पे सपोर्ट लिया जहाँ पे इसने वहाँ पे सपोर्ट लिया था। फिर एक बार सपोर्ट लिया 2023-2024 के बीच में, फिर यहाँ पे 2023 में 2 बार 3 बार सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। उसके बाद इसने इस लेवल को काटा, यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न एक जो बना था इसको काटा। ये पैटर्न्स आपको रीड करने पड़ते हैं लाइव मार्केट में कि कैसा ट्रेड कर रहा है, स्विंग में खासकर आपको पैटर्न देखने पड़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न बना, फिर रीटेस्ट ऊपर गया, फिर डब्ल्यू पैटर्न बनाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से ऐसे करके एक पड़ा गया। बट अगर मैं आपको ओवरऑल दिखाऊं तो यहाँ पे इसने एक ही डब्ल्यू पैटर्न बनाया है जो मेजर बनाया है। ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ से फिर रेसिस्ट होके नीचे आया, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, ऊपर जा रहा है, रीटेस्ट करके अब यहाँ पे आ गया। अभी सिर्फ रीटेस्ट हुआ है। तो अभी हम अभी की बात करेंगे, पहले जो हो चुका है वो हो चुका है, अभी हम अभी की बात कर रहे हैं, अभी इसमें क्या हो सकता है। तो अभी की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, राइट। ये देखिए यहाँ पे 2 बार इसने रेजिस्टेंस फेस की, रेड कैंडल्स बनी, उसके बाद एक इस हफ्ते इसने खींच दिया पूरा और ग्रीन कैंडल बना दी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ली थी 2021 में, उसके बाद 2022 में फिर रेजिस्टेंस ली, अब 2024 जनवरी फरवरी में फिर रेजिस्टेंस लेता हुआ हमें दिख गया है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, अब इसने इस हफ्ते इस कैंडल को ग्रीन करके खींच दिया है। अब इसमें आगे ट्रेड क्या होना चाहिए, अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे एक बार निकल जाएं, यहाँ पे एग्जिट कर दें अपनी पोजीशन को। ठीक है, इसको टीसीएस को एग्जिट कर दें। ये सिर्फ मेरा एक व्यू है, मैं करने के लिए नहीं बोल रहा, अपना खुद का एनालिसिस करें। जो मुझे लगता है मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ। मैं अगर होता तो यहाँ पे एग्जिट कर देता। एग्जिट क्यों करता, उसका रीज़न है, वैलिड रीज़न। ठीक है, तो इस पॉइंट का हाई है, अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट के हाई की, मैं आपको सिखा रहा हूँ, लर्निंग बता रहा हूँ कि कैसे लर्न करना चाहिए। इसका हाई देखेंगे अगर इस कैंडल का, तो ये है 4043 का। ठीक है, 40 पॉइंट यहाँ से ऊपर, अभी 4000 पे क्लोजिंग 3966 पे दी है, 80 पॉइंट्स ऊपर यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, ये वाली जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस पॉइंट है 2022 का। ठीक है,
तो यहाँ से थोड़ा ऊपर ही एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और आपने 2 बार देखा भी रेड कैंडल यहाँ पे बनी। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जिट करता, अगर ये नीचे की तरफ आता रीटेस्ट करने यहाँ पे, ठीक है, जिसके कम चांसेस हैं बहुत, क्योंकि पैटर्न बहुत अच्छा बना हुआ है, यहाँ से 2 बार रेसिस्ट कर चुका है, तीसरी बार भी कर चुका है, तो अब चौथी बार नहीं करेगा, चौथी बार सीधा यहाँ से एक बड़ी कैंडल बना देगा, ठीक है। बट हमें किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना होता, हमें ट्रेडिंग को रूल्स के हिसाब से चलना होता है, अपने डिसिप्लिन के हिसाब से चलना होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जिट लेके चलते, यहाँ पे अगर ये रेसिस्ट करेगा नीचे आएगा तो आप ऑलरेडी एग्जिस्ट मतलब अपनी पोजीशन को एग्जिस्ट कर चुके हैं, ठीक है, एग्जिट मार चुके हैं। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देके अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, आप होल्ड कर सकते हैं। एसएल आपका यहीं पे होगा, इसके नीचे अराउंड 3600 के नीचे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। शॉर्ट टर्म है तो एग्जिट कर सकते हैं। बाय आपका फिर बनता है 4050 के ऊपर, 4050 की यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना दे, उसके ऊपर फिर बाय कर लें और 4000 के नीचे का एसएल लगा के 3960 का एसएल लगा के 80 पॉइंट्स का, यही 80 पॉइंट्स का एसएल लगा के आप इसे होल्ड करेंगे तो आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा और इसमें 4600 के लेवल आपको आते हुए दिख जाएंगे, मतलब यहाँ से 600 प्लस पॉइंट आपको मिल जाएंगे। बट आपको 40 से 80 पॉइंट के बीच में एक रेंज में जो है वहाँ पे आपको ट्रेड, ये वाला ट्रेड एक छोड़ना पड़ेगा 40 से 80 पॉइंट का। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल ना छोड़ें, यही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे वीक बार बार किसी चीज़ को अगर कोई चीज़ टेस्ट करती है तो वो चीज़ वीक हो जाती है, राइट। अगर आप भी एक जगह पे बार बार हिट करेंगे तो वो चीज़ कमज़ोर हो जाएगी, राइट। अगर आप दरवाज़ा तोड़ते हैं या कुछ मतलब किसी भी चीज़ को हिट करते हैं वो चीज़ कमज़ोर हो जाती है वहाँ से, अगर बार बार हिट करते हैं उस पर, ठीक है। हैमर से अगर हिट करेंगे तो वो टूट जाती है, तो वैसे ही ये भी बार बार हिट हो रहा है इस पर, तो एक बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार वो रेजिस्टेंस को भी तोड़ देगा। तो तोड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 70% चांसेस तोड़ने के हैं, बट 30% अगर यहाँ पे करेक्शन आती है, क्योंकि फरवरी में आ सकती है, तो करेक्शन आती है तो नीचे आ सकता है थोड़ा सा, या आप नीचे नई पोजीशन अपनी बना सकते हैं नए इन्वेस्टर के लिए। ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के लिए है तो होल्ड करके चलें 3600 का एसएल लगा के। नया इन्वेस्टर थोड़ा रुक सकता है, अगर रुकना चाहे अभी बाय करेगा तो अपने रिस्क को एकदम स्ट्रिक्ट एसएल की तरह ट्रीट करें, 3800 का एसएल लगा के लें, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और अगर आप नई पोजीशन थोड़ा होल्ड करके एक स्विंग में बैठना चाहते हैं लंबे टाइम के लिए, मतलब मिड से शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप 4050 के ऊपर बाय करें, वही मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, 4050 के ऊपर, और 4600 के टारगेट आपको आराम से आते हुए दिख जाएंगे। तो ये जो है टीसीएस का एक पूरा शॉर्ट टर्म व्यू जो था मेरा, मैंने आपको बता दिया। अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स की बात करूं तो वो भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स भी इसलिए मैं आपको बोलता हूं क्योंकि फाइनेंशियल से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में टीसीएस कैसा। तो ये आप देख सकते हैं 14,50,000 करोड़ की कंपनी है, एक अच्छी खासी टीसीएस कंपनी है, नॉन कंपनी। और अगर हम इसके इन्वेस्टर्स की बात करें तो कौन कौन इन्वेस्टर की होल्डिंग्स में आपको दिख जाएगा यहाँ पे 72% तो प्रमोटर के पास ही है, जो कि आपको कंटिन्यूसली सेम लेवल पे दिख रहा है। इसमें एफआईआईज जो है वो भी सेम लेवल की होल्डिंग इसमें बना के चल रहे हैं अपनी। हाँ, हालांकि मार्च 2023 में उनकी थोड़ी सी ज़्यादा थी, दिसंबर में भी थोड़ी सी ज़्यादा थी, यहाँ पे 13% की दिखेगी, थोड़ा कम कर रहे हैं, बट अभी 2-3 क्वार्टर से सेम मेंटेन करके चल रहे हैं। डीआईज की बात करें तो ये थोड़ी करके बढ़ा रहे हैं, इसमें ज़्यादा नहीं बट सेम लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं। इसमें मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो उनकी भी ना के बराबर होल्डिंग है और मेंटेन करके चल रहे हैं। पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक की होल्डिंग भी इसमें थोड़ी आपको कम देखने को मिलेगी, यहाँ पे 38 थी, 5.38, 5.17 और उसके बाद 5%, तो हल्का सा पब्लिक इसमें से बाहर आई है। और डीआई एफआई सेम पोजीशन बना के चल रहे हैं प्रमोटर के साथ, तो इतना कुछ बड़ा चेंज नहीं आया है होल्डिंग के अंदर अगर हम पीछे 1 साल की बात करें तो। पीएनएल की अगर बात करें, पीएनएल इसका कैसा चल रहा है तो वो भी देख लेते हैं। पीएनएल में आपको दिखेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूसली इसका ग्रो करता हुआ दिख रहा है, 53 से 59,000 करोड़, 62,000 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 25,000 करोड़, 38,000 करोड़, 42,000 करोड़, 45,000। तो ये बहुत अच्छा सिग्नल है कि यहाँ पे भी अप, यहाँ पे भी अप, यहाँ पे भी अप, यहाँ पे भी अप, तो एक अच्छा सिग्नल है नेट प्रॉफिट में इसकी, इसमें ग्रोथ दिख रही है आपको। डिविडेंड पे आउट रेशियो भी आप देख सकते हैं 43, 41 और 100%। तो अभी तक मेरे को इसकी फाइनेंशियल्स में कोई इतनी ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं दिखी। चार्ट मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, चार्ट पे भी इसमें एक अच्छे सिग्नल दिख रहे हैं और ब्रेकआउट के पूरे आसार दिख रहे हैं, यहाँ पे पूरे बादल बन चुके हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा सा अपना ट्रेड बनाने के लिए अपना खुद का एनालिसिस फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप ट्रेड ले सकते हैं। मैंने अपना व्यू शेयर कर दिया जो मुझे अच्छा लगा, होप सो आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे कमेंट करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके, उनकी नज़र में भी आ जाए ये स्टॉक। क्योंकि इतने सारे स्टॉक होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा स्टॉक कब भाग रहा है, बट वीडियो के थ्रू आप आइडेंटिफाई एटलीस्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉक चलने वाला है वीडियो देख के, और आप उसमें पोजीशन टाइमली बना सकते हैं। टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है स्टॉक मार्केट के अंदर।
इसीलिए मैं वीडियो डालता हूँ, इसी का आप फ़ायदा उठा सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके। आपको टाइमिंग से बढ़िया स्टॉक्स मेरे चैनल पे स्विंग में मिल जाएंगे। ऑप्शंस मैं रिकमेंड नहीं करता, स्विंग में मेरी एक्सपर्टीज़ है, फ़ायदा उठा लीजिए। साथ में आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में पूछना है तो कमेंट में बता देना, वीडियो के नीचे मैं वो भी बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो शॉर्ट्स के अंदर मैं वो डाल देता हूँ। जो भी लोग आप कमेंट करते हैं मैं ट्राई करता हूँ कि उसकी वीडियो शॉर्ट्स में डाल दूँ, ताकि आप एक शॉर्ट 1 मिनट का आपको एनालिसिस ज़रूर मिल जाए अगर आप उस स्टॉक में फंसे हुए हैं, पोजीशन बनाने का सोच रहे हैं, ऑलरेडी होल्ड करते हैं। ठीक है, होप सो आपको अच्छा लगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।